इस संदेश का शीर्षक है मेरा मन, भाग 7। सकारात्मक मानसिकता बनाए रखना। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, हम अंतिम संदेश में पहुंच गए हैं। इस सीरीज का ये अंतिम संदेश है हमारे मन पर। और आज ये 7वां संदेश है, 7वां भाग मेरे मन पर। हम इसमें चर्चा करेंगे कि कैसे सकारात्मक मनोदशा बनाएं और उसे बनाए रखें। सकारात्मक मानसिकता बनाना और उसे बनाए रखना, हम इसे एक साथ लाएंगे तो सच में जैसे कि हमारा लक्ष्य है कि हम सीखते जाएं और उपयोग करें बाइबल के सिद्धांत और कामों को अपने मन में, और ऐसी जगह पर पहुंचे जहां हम में सकारात्मक मानसिकता हो हर समय। चाहे हम जिस किसी परिस्थिति से जा रहे हो, जो भी चुनौतियां हो, हम सारी बातों को सकारात्मक मानसिकता से देखेंगे। हम इसी जगह पर होना चाहते हैं। परमेश्वर हमारी सोच में दिलचस्पी लेते हैं। परमेश्वर दिलचस्पी लेते हैं आप कैसे सोचते हैं और हम कैसे सोचते हैं। भजन संहिता 139 वचन 1 और 2 में भजनकार कहता है, परमेश्वर आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं। आप मेरा उठना बैठना जानते हैं और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेते हैं। तो परमेश्वर यानी जहाँ भी स्वर्ग है, परमेश्वर सीधा हमारे मन में देखते हैं और वो हमारे विचार के बारे में सचेत हैं। आप मेरे विचार जानते हैं। परमेश्वर आपके विचार जानते हैं। और क्यों परमेश्वर इनकी ओर ध्यान दे, आपके और मेरे विचारों में वो क्यों दिलचस्पी ले? क्योंकि हम जो सोचते हैं उसकी वो परवाह करते हैं। ये उसके लिए महत्वपूर्ण मायने रखता है कि हम कैसे सीखते हैं। उसने अपने वचन में हमें सिखाया है कि कैसे सोचे, और वो अभी भीतर देखते हैं हम क्या सोचते हैं। वो दूर से हमारे विचारों को समझते हैं। तो चलिए हम कैसे सोचते हैं इसके महत्व के बारे में चर्चा करें। नीति वचन 23 ये कहता है, क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। मैं जानता हूं इसका संदर्भ है, पर मैं वचन के इस भाग पर गौर कर रहा हूं जो कहता है जैसे वो सोचता है वैसा वो आप है। आप जो सोचते हैं आप वैसे ही हैं। हम जो सोचते हैं ये हमारे व्यवहार पर प्रभाव डालता है, हमारे जीवन पर भी। तो हम कैसे सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। जहां मन जाता है मनुष्य उसके पीछे जाता है। ठीक है, हम कैसे सोचते हैं ये महत्वपूर्ण है। ये प्रभाव डालता है जीवन की यात्रा पर कि क्या आप खुश रहेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो, या फिर आप परिस्थितियों को या दशा को अधिकार करने दे कि आप क्या अनुभव करेंगे। ये सब मन में होता है। मनुष्य जो सोचता है वो वही है। और ये स्थापित की गई बात है। यदि हमारी सकारात्मक मानसिकता है तो ये प्रभाव डालता है निश्चय हमारे साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल भलाई में। सकारात्मक मानसिकता रखना, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह की सकारात्मक मानसिकता रखें। प्रेरित पौलुस के बारे में सोचिए। कुछ लोग इस तरह से अनुमान लगाते हैं कि महान प्रेरित पौलुस, उसे प्रेरित होने के लिए बुलाया गया। उसने नए नियम का ज्यादातर भाग लिखा। उसने प्रभु राज्य के लिए बहुत कुछ किया। प्रभु ने उसका जीवन बहुत ही आसान किया होगा, पर यह सत्य नहीं है। इसके विपरीत पौलुस ने हर तरह की परेशानियों का सामना किया। फिलिपियों 3 में वो लिखता है और वचन 12 में कहता है, मैं जानता हूँ भरपूरी में होना जानता हूँ और घटी में होना जानता हूँ। जानता हूँ भरपूरी में होना क्या है और कमी घटी में रहना जानता हूँ। वो इस सच्चाई के बारे में कहता है कि वो जीवन में परिस्थिति और दशाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा था। ये हमेशा आसान नहीं था, हमेशा अच्छा नहीं था, हमेशा चुनौतियां थी। लेकिन फिलिपियो 4:13 ये वचन हम जानते हैं। फिलिपियो 4 वचन 13 पौलुस कहता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मतलब इन सारी परिस्थितियों में से मैं होकर गया हूँ, लेकिन इन सारी बातों में मेरा व्यवहार, मेरा रवैया, मेरा तरीका यही है कि मैं तो सब कर सकता हूँ। आमीन। तो उसमें मैं कर सकता हूँ, ये मानसिकता थी। मैं कर सकता हूँ जब मैं बहुत ही आशीषित महसूस करता हूँ, जब सब कुछ अच्छा चलता है मैं कर सकता हूँ, जब सब कुछ मुश्किल होता है, कठिन होता है, मैं कर सकता हूँ। न्यू अमेरिकन वर्जन में बाइबल इस वचन के अंत में जो कहती है मुझे पसंद है, मैं हर बात पर जय पा सकता हूँ। हर एक मुश्किल पर मैं जय पा सकता हूँ, हर मुश्किल पर।
मसीह के द्वारा जो मुझे सामर्थ्य देता है। आमेन। तो उसी जगह पर हम रहना चाहते हैं। हाँ, जीवन में चुनौतियाँ होगी, लेकिन उन सब में मैं कर सकता हूँ, ऐसी मानसिकता होगी। परमेश्वर मुझे जयवंत बनाएंगे, मैं जयवंत के रूप में बाहर आऊँगा। परमेश्वर हमेशा मुझे मसीह में जयवंत करेंगे। यह एक सकारात्मक मानसिकता। क्या आप समझ रहे हैं? तो हम कैसे ऐसी सकारात्मक मानसिकता बना सकते हैं? कैसे हम सकारात्मक मानसिकता को बनाए रख सकते हैं जीवन में? हम जिन बातों में से होकर जाते हैं उनमें मैं जल्दी से आपको बताना चाहता हूँ। बाइबल के 6 बाइबल के ऐसे काम जिन्हें हम अपने जीवन में कर सकते हैं। उसके बाद ये तो हमारे लिए सामान्य बात हो जाती है कि इसी तरह से हम सारी बातों को और सारी परिस्थितियों को देखते जाएंगे और सकारात्मक मानसिकता बनाए रखेंगे। क्या आप समझ रहे हैं? नंबर 1, बाइबल पर आधारित ऐसे स्वयं की तस्वीर बनाएं, या खुद की ऐसी तस्वीर बनाएं जो बाइबल पर आधारित होती है। खुद के बारे में तस्वीर यानी अपने बारे में, यानी आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं, अपने बारे में कैसे सोचते हैं, अपने बारे में क्या विचार करते हैं। अब बहुत ही दिलचस्प है, परमेश्वर के वचन के लिए अलग अलग उपमा है। उनमें से एक याकूब अध्याय 1 में ये कहता है कि ये दर्पण जैसे है। जब हम दर्पण में देखते हैं तो हम खुद को देखते हैं, अपनी असली तस्वीर दर्पण में देखते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर का वचन दर्पण जैसे है। अगर आप सच में देखना चाहते हैं कि आप कैसे दिखते हैं, तो परमेश्वर के वचन के दर्पण में देखें और खुद के बारे में ऐसी तस्वीर रखें जो आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं उसके आधार पर। क्या आप सुन रहे हैं? तो हम इस तरह से कह सकते हैं, खुद का एक ऐसा पोर्ट्रेट बनाएं जो मसीह में आपकी पहचान पर आधारित है। बाइबल कहती है कि यदि हम मसीह यीशु में हैं तो हम नई सृष्टि हैं। नई सृष्टि यानी अगर आप नई सृष्टि है तो आपकी एक नई पहचान है, और हमें उस पहचान को समझना होगा और फिर उससे हमारा खुद का पोर्ट्रेट होने दें। यानी आप खुद को इस तरह से देखते हैं कि मैं ऐसा ही हूँ, मसीह में ये मेरी पहचान है। अक्सर हम कहते हैं मसीह यीशु में मैं जो हूँ मैं असल में वही हूँ। आइए एक साथ कहते हैं, मैं मसीह में जो हूँ। इसे सच में विश्वास के साथ कहिए, ठीक है? मैं मसीह में जो हूँ मैं सच में वैसा ही हूँ। फिर से कहते हैं, मैं मसीह में जो हूँ मैं असल में वही हूँ। किशोर अवस्था में इसी बात ने मेरी बहुत मदद की। हम सब लोग इस स्तर में से होकर जा चुके हैं, या फिर कुछ लोग अभी इस समय उससे जा रहे हैं। देखिए, हम उस समय अपने आप को बना रहे थे, हम अपनी खुद की तस्वीर बना रहे थे कि मैं सच में कौन हूँ। और कुछ समय के बाद हम अपने बारे में किसी तस्वीर पर आते हैं, अपने पोर्ट्रेट में। और उस समय में देखिए, कई बार यानी जब हम किशोर अवस्था में रहते हैं, उस पर प्रभाव पड़ता है, उस तस्वीर पर प्रभाव पड़ता है कि लोग क्या कहते हैं, माता पिता और टीचर क्या कहते हैं, कौन से विषय में उन्होंने कितने मार्क्स लाए, या खेल कूद में वो कितने अच्छे हैं। वो व्यक्ति मुझसे ज़्यादा मार्क्स लाता है तो वो मुझसे बेहतर है, वो मुझसे तेज़ दौड़ता है, मुझसे ज़्यादा गोल बनाता है, वो मुझसे ज़्यादा रन बनाता है, या ये टीचर का पसंदीदा है। तो इसी के आधार पर खुद के बारे में ये तस्वीर बनती है। लेकिन किशोर अवस्था में जब मैंने इस बात को जाना कि मसीह में मैं कौन हूँ, तो मैंने चुनाव किया कि उसके आधार पर मैं अपनी ऐसी तस्वीर बनाऊंगा। मैं मसीह यीशु में यही तो हूँ कि परमेश्वर जो मेरे बारे में कहते हैं बस वही है। यानी लगभग 140 वचन है नए नियम में जो आपके और मेरे बारे में बताते हैं कि हम मसीह में कौन हैं। बाइबल कहती है आप आशीषित हैं। बाइबल कहती है कि आप परमेश्वर की धार्मिकता हैं। बाइबल कहती है कि आपको प्रिय में स्वीकार किया गया है। बाइबल कहती है कि आप मसीह में स्वर्गीय स्थानों में मसीह के साथ बैठाए गए। बाइबल कहती है आप धर्मी बनाए गए, मसीह में परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हुआ। और ऐसी बहुत सी बातें हैं जो बाइबल कहती है, और आप सच में यही तो हैं। क्या आप समझ रहे हैं? ठीक है, मैं यही तो हूँ, इसे स्वीकार करें। फिलेमोन 1:6 वचन का अगला भाग ये कहता है, देखिए हमें हर एक भली बात को पहचानना है जो हम में है मसीह में। उन्हें पहचाने, इसे सत्य के रूप में समझना है, सत्य के रूप में लेना है। पहचान ले हर एक भली बात को जो कि आप में है मसीह यीशु में।
क्योंकि आप मसीह में तो आप में भली बातें हैं। इसे माने, इसे शाश्वती दे, तथ्य के रूप में इसे पहचान ले। कहिए कि मैं तो यही हूँ क्योंकि मैं मसीह में हूँ। तो आप खुद का पोर्ट्रेट बनाते हैं, खुद की तस्वीर बनाते हैं कि मैं यही हूँ। अगर कोई आकर आपसे कहे, ओ तुम बेचारे कुछ भी नहीं हो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बहुत आशीषित हुआ हूँ, मेरे अंदर मैं आशीषित हूँ, ये रवैया है, मैं हमेशा आशीषित हूँ, यही मेरी मानसिकता है, मेरा रवैया है कि मैं आशीषित हूँ। क्योंकि बाइबल कहती है कि आप मसीह में आशीषित हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो ये आपकी तस्वीर है। तो जब लोग आपको नीचा गिराते हैं, वो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, और शायद आप ऐसी परिस्थिति का सामना करें जहां ऐसे दिखता है कि आप हार गए, लेकिन आपके अंदर में जयवंत का रवैया है। क्यों? क्योंकि मेरे परमेश्वर हमेशा मुझे जय के उत्सव में ले चलते हैं। हमेशा ले चलते हैं, मतलब इस परिस्थिति में ले चलते हैं। ये शायद बुरा दिखाई दे, परिस्थिति शायद बहुत बुरी हो, लेकिन मेरी तस्वीर है कि परमेश्वर हमेशा मुझे विजय देते हैं। इसके बारे में कोई सवाल नहीं। क्या आप समझ रहे हैं? हमारी एक बुक है, एपीसी बुक, इसका नाम है हु वी आर इन क्राइस्ट। इसमें ये सारे वचन हैं, लगभग 140 वचन। मैं प्रोत्साहित करता हूँ, इसे डाउनलोड कीजिए, इसे पढ़िए। ये आपको विस्तार से बताती है, यह आपके दिल में उतरने पाए। अपना पोर्ट्रेट बनाएं वचन के आधार पर, परमेश्वर के दर्पण पर। मैं यही तो हूँ मसीह में। तो नंबर 1, बाइबल पर आधारित खुद के बारे में तस्वीर रखें। अब बाइबल में हम बहुत से उदाहरण देखते हैं इसके महत्व के बारे में। अब मेरे साथ सोचिए, जैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र से निकाला और उन्हें प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहे थे, उसने उनसे कहा, मैं मदद करूंगा कि तुम विजयी हो जाओ तुमसे बड़े और सामर्थ्य देशों पर। मैं ये करने वाला हूँ, तुमसे बड़े देशों पर विजय पाओगे। तो वो उन्हें लेकर आते हैं यरदन नदी के पूर्वीय किनारे पर। वो उस जगह पर थे, उसका नाम है परान पर्वत, और उन्हें बस यरदन नदी को पार करना था और वो प्रतिज्ञा के देश में होते। परमेश्वर ने कहा, ये भूमि तुम्हारे लिए है। तो उसने उनसे कहा कि तुम 12 भेदियों को भेजो, वो जाकर भेद ले और जानकारी लेकर आए, फिर तुम उस देश में प्रवेश की योजना बना सकते हो। ये 12 भेदिए जाते हैं, परमेश्वर शाश्वती देते हैं, ये देश तुम्हारे लिए है, मैं यहाँ पर हूँ कि तुम्हें ये देश दूं, ये तुम्हारा है, तुम जाकर भेद लेकर आओ और इसे ले लो। ये 12 लोग जाकर भेद लेते हैं, वापस आते हैं, और उनमें से 10 कहते हैं कि हाँ, परमेश्वर ने जैसे कहा वैसे ये भूमि है, इसमें दूध और मधु की धाराएं हैं, ये बहुत ही अच्छी है। पर एक समस्या है, उस देश में दानव रहते हैं और हम उनके सामने टिड्डियों के जैसे हैं। तो उनकी तस्वीर क्या थी? मैं कहूँगा उनके पास टिड्डी की तस्वीर थी। उनके पास टिड्डी जैसी तस्वीर थी। उन्होंने खुद को वहाँ पर टिड्डी के जैसे देखा उन दानवों के सामने। पर दो और भी थे उनके पास, अलग ही तस्वीर थी, यहोशू और कालेब। उन्होंने कहा, आओ हम अभी जाकर उसे ले लेते हैं, क्योंकि वो यानी दानव तो हमारे लिए रोटी हैं, रोटी। हम उन्हें चबा सकते हैं, वो तो हमारे लिए रोटी है। सच में उनके पास अलग तस्वीर थी, उनके पास ऐसी तस्वीर थी, चलो अभी चल के लेते हैं, चलो भोज करें, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ हैं। देखिए, दो तरह के लोगों ने एक ही परिस्थिति देखी। उन्होंने दानव देखे, लेकिन उनके अंदर की तस्वीर ने निश्चित किया। जिस पल इन 10 भेदियों ने अपने आप को टिड्डियों के जैसे देखा, तो युद्ध खत्म हो गया, खत्म, चला गया, क्योंकि उनमें टिड्डी की तस्वीर थी। योद्धा खुद की टिड्डी जैसे तस्वीर थी। युद्ध तो हार गए युद्ध शुरू करने के पहले ही, लेकिन बाकी दो ने उन्हें रोटी के जैसे देखा, चलो ले लेते हैं। युद्ध शुरू करने के पहले वो युद्ध जीत गए थे। तो यही तो महत्व है। देखिए, परमेश्वर ने अपना वचन आप पर कहा है, उसने आप पर प्रतिज्ञाएं कही हैं, लेकिन आप खुद के बारे में कौन सी तस्वीर रखते हैं? आपकी अपनी तस्वीर रखिए। आपके बारे में जो तस्वीर है वो तो बाइबल पर आधारित हो। परमेश्वर ने जो कहा उस पर आधारित रखे। परमेश्वर ने क्या कहा कि आप मसीह में कौन हैं। आमेन। नंबर 2, दूसरा काम यही करना है, नई बनाई सोच में काम करें। नई बनाई सोच में काम करें। नई बनाई सोच पर कुछ हफ्तों पहले हमने बात की, मतलब हमने वैसे ही सोचना सीखा जैसे परमेश्वर सोचते हैं। देखिए, अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो हमें खुद को इस तरह से रखना है कि जैसे वो सोचते हैं वैसे सोचे। परमेश्वर अपने मार्ग बदलकर हमारे स्तर पर
नहीं आएंगे। वो हमें न्योता देते हैं कि हम उसके स्तर पर उठे, कि हम उसके मार्ग और उसके विचारों को सोचें। हमें परमेश्वर के साथ में चलना है तो परमेश्वर के तरीके से सोचना सीखना होगा। इसे समझाने का अच्छा तरीका है मत्ती 14 में यीशु वहाँ बड़ी भीड़ को उपदेश दे रहे थे, 5,000 पुरुषों को, और दूसरी स्त्रियां और बच्चे भी थे, सही संख्या में पता नहीं, कम से कम 5, 6, 7 हज़ार लोग तो वहाँ पर यीशु की सुन रहे थे। और फिर यीशु मुड़कर अपने 12 चेलों की ओर देखकर कहते हैं, मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम इन्हें खाने के लिए कुछ दो। माफ कीजिए, इनमें से कोई भी RSVP नहीं है। मतलब क्या कहते हैं, हमें उन्हें खाने के लिए कुछ देना है। कल्पना कीजिए कि आप यीशु के 12 चेलों में से एक चेले होते तो ये हो सकता था, अगर आप उस समय जन्मे होते तो आप 12 में से एक हो सकते थे। और यीशु आपकी ओर मुड़ते और सामने में 5,000 लोग हैं और कहते, उन्हें खाने के लिए कुछ दो। अब वो सता नहीं रहे हैं, वो मजाक नहीं कर रहे हैं, ये तो गंभीर निर्देश था। कृपया तुम इन्हें खाने के लिए कुछ दो। अब सुसमाचार में तो ऐसे लिखा है, अब ये चेले तो हमारे जैसे ही हैं। कहते, प्रभु हम किस बेकरी में जाए, कहाँ पर हमें इतने लोगों के लिए रोटी मिलेगी। एक और चेला बीकॉम ग्रेजुएट, वो कहता है, प्रभु हमें इतना पैसा कहाँ से मिलेगा। वो गिनती कर रहा है, उसने अपनी गिनती कर ली है। हमारे पास इतना पैसा नहीं है, अगर बेकरी भी मिल जाए जो इतनी रोटी दे सके, पर पैसा कहाँ है। लेकिन यीशु ने उनसे कहा, तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है। अब फिलिपुस आकर कहता है, हमारे पास 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं। ठीक है, जानते हैं यीशु ने आगे क्या किया। उसने कहा, मैं चाहता हूं तुम जाओ और इन सब लोगों को 50-50 की लाइन में बैठाओ। अब फिर से कल्पना कीजिए कि अगर आप उन 12 चेलों में से एक होते, आप भीड़ में जाते हैं और सभी को क्रम में बैठाते हैं, 50 की कतार में बैठो, 50-50 की। क्या हो रहा है, भोजन आ रहा है, और अपने मन में आप सोच रहे हैं केवल 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर आप व्यस्त हैं 50 की कतार में। हाँ, बैठिए, आप ऑर्गेनाइजिंग में बिजी हैं और आपके मन में, क्या यीशु जानते हैं कि यहाँ पर 5,000 लोग हैं, जानते हैं, मन में यही सब कुछ चलता है। लेकिन वो कहते, ठीक है। वो 12 चेले यीशु के पास वापस आते हैं, प्रभु हमने इन्हें बैठा दिया, अब क्या करें। ठीक है, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो उस रोटी का एक छोटा टुकड़ा और मछली का एक छोटा टुकड़ा आपके हाथ में रखते, बाकी 11 के साथ यही करते, और आप उसकी ओर देखते, रोटी का एक टुकड़ा और मछली का टुकड़ा, प्रभु ये मेरे लिए काफ़ी नहीं। और वो कहते हैं, जाकर खिलाओ। खुद की कल्पना करके देखिए, आप 50 लोगों के इस पहले समूह की ओर जाते हैं, वो बड़ी अपेक्षा से आपकी ओर देख रहे हैं, और आप जानते हैं आपके पास रोटी का छोटा टुकड़ा है और मछली का एक छोटा टुकड़ा आपके हाथ में है, और आप उनकी ओर बढ़ रहे हैं। और जब पहले व्यक्ति के पास में आप पहुंचते हैं और रोटी और मछली देते हैं, तो अचानक कुछ होता है, और रोटी और मछली होती है। शायद ये और ज़्यादा बड़ी हो गए हो, मुझे पता नहीं, लेकिन आपके हाथों के द्वारा चमत्कार होने लगता है, और आप देते और देते चले जाते हैं, और सब उत्साहित होते हैं। कल्पना कर सकते, पतरस कूद रहा होगा, हालेलुया। जानते हैं, मछली और रोटी बस वो देता चला गया। बात क्या है, हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर के जैसे सोचना होगा। हमें चमत्कारों के संबंध में सोचना होगा, हमें संभावनाओं के तरीकों से सोचना होगा, हमें सोचना होगा कि परमेश्वर क्या कर सकते हैं, और ये नहीं कि मेरी क्षमता क्या है या हमारी क्षमता क्या है। क्या आप सुन रहे हैं, ये नई बनाई गई सोच है। मैं नहीं कहता स्वाभाविक मन का उपयोग मत कीजिए, कीजिए, लेकिन अगर परमेश्वर के कामों को देखना है तो हमेशा उसके स्तर के अनुसार सोचिए, उसके मार्ग और विचारों से सोचिए। और वो हमें न्योता देते हैं। ये मत सोचिए कि परमेश्वर आपको वही करने के लिए कहेंगे जो आपकी क्षमता के अनुसार है। परमेश्वर ऐसा कभी नहीं कहते हैं। उसने कहा, तुम उन्हें खाने के लिए कुछ दो। वैसी बातें करते हैं, और हमें परमेश्वर के मार्गों के अनुसार सोचना सीखना है। क्या आप समझ रहे हैं, हाँ या नहीं? तो सोचिए नई सोच से हर एक परिस्थिति में।
सोचिए परमेश्वर क्या कर सकते हैं। इफिसियों 3:20 बाइबल कहती है परमेश्वर कई अधिक काम कर सकते हैं, हम जो विनती करते या मांगते और सोचते हैं उससे बहुत बढ़कर, उस सामर्थ के अनुसार जो हम में कार्य करता है। परमेश्वर अधिक करने के योग्य हैं, तो हमें अधिक या बड़ा सोचना है। जैसे परमेश्वर बात करते हैं तो आप अपने हृदय में उसी के अनुसार सोचते जाएं। तो नई सोच से सोचें। जो आंखों ने नहीं देखा, जो कानों ने नहीं सुना, जो मनुष्य के चित्त में नहीं उतरा, ऐसी बातों को परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए तैयार रखा है। नंबर 3, हम खुद को कैसे ट्रेंड कर सकते हैं कि सकारात्मक सोचें। नंबर 3, तस्वीर बनाएं, प्रार्थना करें और घोषणा करें कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई हैं। तस्वीर बनाएं मतलब कल्पना करें, उसे देखें, तस्वीर बनाएं, प्रार्थना करें और घोषणा करें कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई, उसे पूरा होते हुए देखें। परमेश्वर जैसे बोलते वो देखें। परमेश्वर ही ऐसे परमेश्वर है जो अंत को शुरू से बताते, वो अंतिम परिणाम घोषित करते हैं शुरू से ही। जब परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की, वो कह सकते थे, अब्राहम मैं तुझे बहुत बड़ी जातियों का पिता बनाने वाला हूं, लेकिन उसने कभी ऐसे नहीं कहा। उसने कहा, अब्राहम मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता बना दिया है, मैंने तुझे बना दिया है। वो ऐसी बात कर रहे हैं जैसे कि मानो ये पहले से ही काम पूरा हो गया। मैंने तुझे बना दिया है। पौलुस इस पर जोर देता है। रोमियो अध्याय 4 वचन 17 में कहता है कि परमेश्वर ने इस तरह से कहा, मैंने तुझे ठहराया है। उसने अंत को शुरू में ही कह दिया। अब 15 साल बीत गए। अब्राहम परमेश्वर के साथ चल रहा था और कोई बेटा नहीं हुआ, कोई संतान नहीं। और बिल्कुल हमारी जैसे ही अब्राहम तो परेशान हुआ। उसने प्रभु से पूछा, हम उत्पत्ति 15 में पढ़ते हैं, कहा, परमेश्वर उस बेटे के बारे में क्या जिसके बारे में तूने कहा, वो बेटा कहाँ है? तो एक रात परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अब्राहम अपने तंबू से बाहर आओ, ऊपर आकाश को देखो, और वहाँ मध्य पूर्व के बिल्कुल साफ रात के आसमान में तारे देख सकते हैं। परमेश्वर ने कहा, अब्राहम मैं चाहता हूँ तू तारों को गिन गिन। तो अब्राहम गिनने लगता है, 1 2 3, और फिर वो गिनते गिनते चली जाता है। क्या हो रहा है? एक तस्वीर, इतने अगणित तारों की तस्वीर अब उसके मन में आ गई। फिर परमेश्वर ने कहा, तेरा वंश इतना बड़ा होगा। तो उस दिन से अब्राहम अपने मन में, उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने की तस्वीर थी। हर समय जब भी वो सोचता, परमेश्वर मेरे जीवन में क्या करने वाले हैं, यही तो रात का आसमान जिसमें बहुत से तारे हैं, मेरे वंश इतने ज़्यादा हो जाएंगे। और फिर बाद में परमेश्वर ने एक और तस्वीर में कहा, समुद्र के किनारे के बालू के किनकों के समान। कल्पना करें समुद्र किनारे पर की बालू। एक और तस्वीर, एक और चित्र, उसके जीवन में परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने की। और जब भी अब्राहम अपने जीवन के बारे में सोचता, उसके पास परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की तस्वीर थी। उसके पास अंत की तस्वीर थी कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा वास्तविकता हो रही है। रात का आसमान और समुद्र के किनारे की बालू, यही मेरा भविष्य है। क्या आप सुन रहे हैं? तो आपको और मुझे प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी हो रही, इसकी तस्वीर बनाएं। आज आपका जीवन कैसे दिखेगा यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो जाए? क्या आप इसे देख सकते हैं? तस्वीर बना सकते हैं? अपने मन में ऐसी तस्वीर बनाएं जानबूझकर। प्रभु बाइबल की इन प्रतिज्ञाओं के ऊपर मैं विश्वास करता हूँ। आपने अपनी आत्मा के द्वारा मुझसे ये बातें की हैं, मेरी अगुवाई कर रहे हैं, तो मैं अपने बारे में ये तस्वीर रखता हूँ। परमेश्वर की सारी प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई, मैं उसमें खुद को देखता हूँ। क्या आप इसे कर सकते हैं? हाँ या नहीं? प्रभु की प्रतिज्ञा पूरे होने की तस्वीर बनाएं। जानते हैं, अगर विवाह में परेशानी हो रही है तो खुश विवाह की तस्वीर बनाएं। परमेश्वर ने आपको विवाह इसलिए नहीं दिया कि आप जीवन भर जैसे तैसे सहते जाएं। नहीं, विवाह परमेश्वर ने बनाया कि यह आशीष हो जाए। तो तस्वीर बनाएं ऐसे घर की जहां आप और आपके जीवन साथी एक साथ आनंद उठा रहे हैं। एक खुश घर की,
ऐसे घर की तस्वीर बनाएं जहां पर आपके बच्चे फलवंत हो रहे हैं, संपन्न हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अपने मन में ये तस्वीर बनाएं, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञा यही पूरी होती है। खुद की तस्वीर बनाएं कि आप सफल हो रहे हैं, यानी आपका जो भी व्यवसाय है कि आप सच में अच्छा कर रहे हैं, आप सफल हो रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम जो करोगे वो संपन्न होगा। अपने जीवन में ऐसे होते हुए तस्वीर बनाए, वो कैसे दिखेगा? क्या आप ये कर सकते हैं? ये पाप नहीं है। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, आकाश के तारों को, समुद्र के बालू को देख, तुम्हारे लिए मेरी ये प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। ये तस्वीर बनाए। आमीन। तो ये तस्वीर बनाए। फिर जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप उस जगह से प्रार्थना कीजिए। आप कहिए, पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरा परिवार आशीषित है। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे बच्चे पृथ्वी पर पराक्रमी हैं। पिता आपका धन्यवाद करता हूँ कि मेरे घर में आनंद और खुशी है। अभी उस पल में शायद वो वहाँ पर ना हो, लेकिन आप परमेश्वर के जैसे हैं। आप अंत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जहाँ है वहाँ से, क्योंकि परमेश्वर अंत को बताते हैं शुरू में ही। आप प्रभु के सहकर्मी हैं। क्या आप समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, उसकी तस्वीर बदलने के लिए बताने के बाद में उत्पत्ति अध्याय 17 में परमेश्वर अब्राहम से कहते, एक और बात हमें ठीक करनी है, तुम्हारे बोलने का तरीका बदलना है। खुद को अब्राहम कहना बंद कर दे। खुद को अब्राहम कहना, अपनी पत्नी को सारै ने कहना, उसे सारा कहना। अब्राहम बहुत सी जातियों का पिता, सारा बहुत सी राजकुमारियों की माँ। मतलब प्रतिज्ञा पूरी होने की घोषणा करते चले जाना है। परमेश्वर ने मकसद से ही उनका नाम बदला। क्या आप समझ रहे हैं? तो आप घोषणा कीजिए, आप तस्वीर बनाएं, प्रार्थना करें और घोषणा करें कि परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन में पूरी हो गई है। आप अंत की घोषणा करें शुरू से ही, या फिर आप यात्रा में जहाँ हैं वहाँ पर। जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा, अभी इस समय में आपके घर में शायद आनंद की कोई आवाज़ ना हो, आपका घर शायद आशीषित नहीं दिखता है, आपका परिवार शायद बड़ी मुश्किल में है, पर आप प्रभु की प्रतिज्ञा कहते जाए। आपके मन में तस्वीर है, आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे आशीषित हैं। आप उस जगह से प्रार्थना करने लग जाएं। कहें, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, मेरा घर आशीषित है, मेरा परिवार आशीषित है, मेरे बच्चे आशीषित हैं, मैं आशीषित हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसमें आशीषित हूँ। धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु की प्रतिज्ञाएं पूरी हो चुकी हैं। आप उस जगह से प्रार्थना करते हैं और अपने जीवन पर उसकी घोषणा करते हैं। तो आपको तस्वीर बनानी है, प्रार्थना करनी है, घोषणा करनी है कि प्रभु की प्रतिज्ञा पूरी हो गई है। उस जगह से इसे देखें। क्या आप समझ रहे हैं? अब्राहम बड़ा उदाहरण है। बाइबल रोमियो 4 में कहती है, हमें अब्राहम के विश्वास का अनुकरण करना, उसके पीछे चलना है, उसके विश्वास का अनुकरण करें। तो इस तरह से क्या होता है, आप सकारात्मक मानसिकता बनाए रखते हैं। परिस्थिति ये निश्चित न करे कि आप कैसे सोचें। आप जो तस्वीर बनाते हैं, प्रार्थना करते हैं, घोषणा करते कि प्रतिज्ञा पूरी हुई, यही आपकी मानसिकता है। नंबर 4, हम कैसे सकारात्मक मानसिकता बनाए रख सकते हैं, मजबूत हो, दिमागी रूप में मजबूत हो जाए, दिमागी रूप में हिम्मत ना हारे। देखिए, जीवन तो आसान नहीं होगा, चुनौतियां तो होगी ही। हो सकता है शायद आप किसी बड़े आईटी कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। हो सकता है आपको पत्र मिला होगा अमेज़ॉन से या फेसबुक से या ट्विटर या जिससे भी, कहते सुनो माफ़ करना, तुम्हारे लिए कोई नौकरी नहीं, मैं बस जो भी हो। लेकिन ये आपको नहीं डराएगा, क्योंकि आप दिमागी रूप में मजबूत हैं। कई बार हम लड़ते लड़ते थक जाते हैं। बाइबल क्या कहती है? मैं देख रहा हूँ, इब्रानियों 12 है 1 से 4। इब्रानियों का लेखक कहता है कि निराश ना हो, सरल शब्दों में निराश ना हो जब तुम पाप के विरुद्ध में लड़ते हो, परंतु यीशु को देखो, यीशु की ओर देखते जाना है। तो आप लड़ते लड़ते थक जाते हैं। कई बार हमारे युद्ध बड़े घनघोर और काफ़ी समय तक होते हैं। लड़ते लड़ते थक गए तो यीशु को देखे, कैसे उसने क्रूस पर सह लिया। और देखिए परमेश्वर ने क्या किया, उसे ऊंचा उठाया और उसे वो नाम दिया जो बाकी सबसे श्रेष्ठ है। तो यीशु की ओर देखे, उससे प्रेरणा ले। यदि यीशु इससे होकर गए तो मैं इसमें से होकर जाऊंगा, परमेश्वर मुझे पार ले जाएंगे। चाहे आप लड़ रहे हो, आप डटे रहें,
कई बार हम निराश होते हैं क्योंकि यात्रा बहुत बड़ी होती है। इसराइलियों के जैसे वो निराश हो गए। बाइबल कहती प्रतिज्ञा के देश में जाते समय निराश इसलिए हुए क्योंकि वो हमेशा पीछे देखते थे, आगे देखने के बजाय वो मिस्र की ओर देख रहे थे। सुनिए, परमेश्वर कनान ले जा रहे हैं तो कनान के बारे में सोचना है, मिस्र के बारे में नहीं। ये कारण है कि हम में से बहुत से लोग यात्रा में निराश हो जाते हैं। आप पीछे देख रहे हैं, ऐसा करना बंद करें। आगे देखिए, परमेश्वर आपको जहां ले जा रहे वहां देखें, आपकी मंजिल को देखें। और आपकी वर्तमान की परिस्थिति नहीं बता सकती है आपकी अंतिम मंजिल को। आपकी अंतिम मंजिल परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। तो आगे देखिए, यह आपको प्रोत्साहित करेगा। कई बार हम निराश होते हैं क्योंकि हम इतनी विपत्ति का सामना करते हैं। जैसे दाऊद, जब वो मुश्किल में से होकर गया, बाइबल कहती है उसने खुद को प्रभु में उत्साहित किया। तो हमें जानना होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर हम खुद को कैसे बल दे। आज हमने गाया, जो परमेश्वर की राह देखते हैं वो नया बल पाते हैं। तो दिमागी रूप में मजबूत बने रहें, यीशु की ओर देखते रहें, अपनी मंजिल की ओर देखते रहें और प्रभु की उपस्थिति में खुद को नया बनाते जाएं। मानसिक रूप में मजबूत रहें। नंबर 5, संदेश जल्दी खत्म करेंगे। नंबर 5, हर समय आशा को जीवित रखें। आशा ये तो एक अपेक्षा है कि कुछ सकारात्मक होगा। आशा यानी हर समय अपेक्षा करते रहना है। आशा को जीवित रखें। अब आशा क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बाइबल कहती आशा हमारी आशा का लंगर है। जब जहाज तूफानी समुंदर में होता है, वो लंगर डालते हैं, वो समुंदर की तह तक जाता है और फिर जहाज को स्थिर करता है। आशा हमारे प्राण के लिए लंगर जैसे काम करती। और फिर इब्रानी 6:19 कहता है हमारी आशा पर्दे के भीतर तक पहुंचती है, उसकी उपस्थिति में यह हमें परमेश्वर से जोड़ती है। तो जब हम में आशा होती है, इसका मतलब आपके पास सकारात्मक अपेक्षा है। यह आपके घुटनों को स्थिर करती है। हम कैसे आशा पा सकते हैं? ये परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर आधारित है। बाइबल कहती है रोमियो 4:18 में अब्राहम के बारे में, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। परमेश्वर के उस वचन के अनुसार परमेश्वर ने जो कहा उसके कारण आशा थी। अब बात तो ये है, हमें आशा को जीवित रखना चाहिए। हर समय आशा जीवित रखें। हम भजन 23 जानते हैं, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तू मेरे सिर पर तेल मलता है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो सब लोग अपना हाथ आगे बढ़ाएं, कहे मेरा कटोरा उमड़ रहा है। अब आपको और मुझे ऐसे ही सोचना है हर समय कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो मेरे साथ में कहिए, मैं सोचता हूं मेरा कटोरा उमड़ता है। जब मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मैं सोचता हूं मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब यह आधा भरा है, मैं सोचता हूं मेरा कटोरा उमड़ रहा है। जब मेरे पास कोई कटोरा ही नहीं और मैं सोचता हूं मेरा कटोरा उमड़ रहा है, जब मैं मेज पर भी नहीं बैठा हूं। तो यह बात क्या है? आपको सोचना है एक ही बात को हर समय में। आप सोचिए मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका कटोरा कहाँ है? चिंता मत कीजिए, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसका वचन कहता है कि मेरे शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज बिछाता है, वो मेरे सिर पर तेल मलता है और मेरा कटोरा कहाँ है? चिंता नहीं, मेरा कटोरा उमड़ता है। जल्दी ही टेबल आएगा, उस पर चादर बिछेगी, कटोरा आएगा और उमड़ना भी आएगा, क्योंकि प्रभु अपने वचन के लिए विश्वास योग्य हैं। क्या आप सुन रहे हैं? लेकिन आपको और मुझे हर समय सोचना है, आशा को जीवित रखे हर समय में। आपकी अपेक्षा है कि मेरा कटोरा उमड़ रहा है। मेरे पास कटोरा नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास उसका वचन है। मैं हमेशा सोचता हूं मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरे पास टेबल नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास उसका वचन है। टेबल आएगा, चादर आएगी, कटोरा आएगा और उमड़ना भी होगा। मुझे उसकी चिंता नहीं, मेरे पास उसका वचन है। तो इस तरह से आप आशा जीवित रखिए हर समय, उसके प्रतिज्ञा पर आधारित रहकर। और अंत में नंबर 6, हम कैसे सकारात्मक मानसिकता रखें। नंबर 6, दृढ़ निश्चय में रहे। हम अंत में प्रार्थना करेंगे, दृढ़ निश्चय में रहे। दृढ़ निश्चय का मतलब है
मैं पूरी रीति से जानता हूँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ, मैं स्थापित हो चुका हूँ जहाँ तक कि इस मामले की बात आती है। इसके बारे में दूसरा विचार नहीं, दूसरा अनुमान नहीं, पूरी तरह निश्चित हूँ। भजनकार कहता है भजन 119 में, मैं दुचित्तों से बैर रखता हूँ परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। मैं दुचित्ता नहीं होना चाहता हूँ, यही बात है। याकूब कहता है दुचित्ता व्यक्ति अपनी सारी बातों में चंचल है, अस्थिर है अपनी सारी बातों में। अगर आप अस्थिर है तो कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप निर्णय नहीं ले पाते, आप कुछ काम नहीं कर पाते हैं। पर जब आप दृढ़ निश्चय करते हैं तो कोई आपको हिला नहीं सकता। निश्चित हो जाएं। हमें निश्चित होना है कि परमेश्वर कौन है। परमेश्वर भले परमेश्वर हैं, फुल स्टॉप। ऐसा नहीं कि कई बार वो अच्छा है, कई बार बुरे मूड में है, कई बार कुछ पता नहीं। परमेश्वर भले हैं, सच में वो भले हैं। परमेश्वर प्रेम की परमेश्वर है, वो हमेशा प्रेम करते हैं। नहीं आज परमेश्वर मुझ पर क्रोधित है, परेशान है, नहीं, वो भले परमेश्वर हमेशा प्रेम रखते हैं। वो यहोवा राफा है, हर समय, सुबह दोपहर शाम आधी रात। वो है यहोवा राफा। उसके बारे में दृढ़ निश्चय कर ले, इस पर दुचित्ते न हो। परमेश्वर हैं यहोवा यीरे हर समय में। परमेश्वर कौन है इसका दृढ़ निश्चय करें। कई बार जब हम लोगों की सुनते हैं तो गड़बड़ी में आ जाते हैं। परमेश्वर वैसे हैं, वही तो यहोवा राफा हैं, पर वो आपको बीमार भी करते। कृपया मन में ठान लीजिए, वो यहोवा राफा है, वो दुचित्ते नहीं हैं। वो हर समय यहोवा राफा हैं, वो तो हर समय चंगाई दाता होंगे। परमेश्वर कौन है इसका दृढ़ निश्चय करें। मसीह में आप कौन है इसका दृढ़ निश्चय करें। कोई सवाल नहीं, से कोई बदल नहीं सकता। आप कैसे जिएंगे इसका दृढ़ निश्चय करें। मैं पवित्रता में जीऊंगा, धार्मिकता में जीऊंगा, और मैं परमेश्वर के सामने चलूंगा आदर में और धार्मिकता में, सच्चाई और ईमानदारी में। इन बातों का दृढ़ निश्चय करें, कोई आपको हिला नहीं सकेगा। आमीन। जब दृढ़ निश्चय करते हैं तो चाहे कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो, आप स्थिर होते हैं, स्थिर रहते हैं। सकारात्मक हो सकते हैं, ऊपर और नीचे नहीं। मैं जानता हूं परमेश्वर मेरी मदद करेंगे। युद्ध शायद लंबा हो, घनघोर हो, पर प्रभु मदद करेंगे। तो चलिए सारांश देखते हैं, आप और मैं कैसे बनाए रखें सकारात्मक मनोदशा, कैसे बनाए रखें। नंबर 1, बाइबल पर आधारित ऐसे स्वयं की तस्वीर बनाएं। वचन के आधार पर खुद के बारे में एक अच्छी तस्वीर बनाएं। परमेश्वर ने कहा है, इसलिए मैं यही तो हूं। दूसरा, नई बनाई सोच में काम करें। चमत्कारों के बारे में सोचिए, संभावनाओं के बारे में सोचिए। सोचिए परमेश्वर उस परिस्थिति में क्या कर सकते हैं। तीसरा, तस्वीर बनाएं, प्रार्थना करें और घोषणा करें कि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं पूरी हो गई, ये हो गई हैं। आप तो अंत में पहुंच गए हैं, जैसे कि आप इस यात्रा में बढ़ रहे हैं। आप स्थापित हो चुके हैं वहां शांति की जगह पर। नंबर 4, मजबूत हो दिमागी रूप में। मजबूत बनिए, खुद को प्रोत्साहित करें, यीशु की ओर देखिए, अपनी मंजिल की ओर देखिए, खुद को परमेश्वर में प्रोत्साहित करें, मजबूत बने। नंबर 5, आशा को जीवित रखें। हर समय आशा रखें, अपेक्षा करते जाएं कुछ भले की। आप प्रभु की प्रतिज्ञा के कारण ये कर सकते हैं। और नंबर 6, दृढ़ निश्चय में रहें कि परमेश्वर कौन है, उसका वचन आपके लिए, और आप उसमें कौन हैं, और आप कैसे जिएंगे। कोई दूसरा अनुमान नहीं, मोल भाव के लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं है। मैंने इसके लिए दृढ़ निश्चय किया है। आमीन। और आप और मैं जी सकते हैं सकारात्मक मानसिकता के साथ। आमीन। तो आइए खड़े हो जाएं, कृपया। जैसे आज सुबह हम यहाँ पर खड़े हैं, मैं आपको कुछ करने का न्योता देना चाहता हूँ। शायद इससे पहले किया है या नहीं किया है। देखिए, विश्वास और आशा जुड़वा हैं, या हम कह सकते हैं विश्वास और आशा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हम एक के बिना दूसरे को नहीं रख सकते, क्योंकि बाइबल कहती है विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय है।
अगर आशा नहीं तो विश्वास नहीं रख सकते। आपको आशा रखनी होगी, जो कि आशा की वस्तु यानी आपने परिणाम की आशा की है, और फिर विश्वास है जो उसे लेकर आता है। अपेक्षा के क्षेत्र से अनुभव के क्षेत्र में विश्वास रखना होगा। और आशा, तो जैसे आप यहाँ पर खड़े, मैं चाहता हूँ कि आप उपयोग करें आपको परमेश्वर ने दी हुई कल्पना का, और देखिए कि जीवन आपके लिए कैसे दिखेगा। आज आप जहाँ पर वहाँ से आपके लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा जो है, अगर वो पूरी हो जाए तो आपका जीवन कैसे होगा। जीवन कैसे होगा, कुछ पैसा नहीं चुकाना है, बस कल्पना करें, अपने मन में कल्पना करें आप कैसे दिखाई देंगे, आपका जीवन कैसे दिखेगा यदि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं जो बाइबल में और जो आपने उससे कही है अगर वो पूरी हो जाए। बस इसकी कल्पना करें। कहिए, परमेश्वर आज मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, मैं अंत तक जा रहा हूँ, मैं वहाँ से पीछे देखूंगा, वहाँ से मैं अपने जीवन को देखूंगा, मैं वहाँ से प्रार्थना करूंगा, मैं वहाँ से घोषणा करूंगा, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ क्योंकि आपकी प्रतिज्ञाएं वो सत्य है। आप कल्पना कीजिए, तस्वीर बनाइए, आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपका करियर, आपका व्यापार, आपका व्यवसायिक जीवन, आप इस संसार में जो है, कल्पना कीजिए कि आप वही बन गए जो परमेश्वर कहते हैं कि आप बनेंगे। परमेश्वर ने अब्राहम से यही कहा, अब्राहम तारों को देखो, समुद्र की बालू को, इसे देखो और उसे बोलो, उसकी घोषणा करो, उसकी प्रार्थना करो। आइए ऐसा ही करते हैं। पिता, हम देखते हैं कि आपका वचन हमारे जीवन में पूरा हो गया है। हम खुद को देखते हैं कि हम चंगे हैं, परिपूर्ण हैं, अच्छे हैं और आशीषित हैं और विजयी हैं, और हम संपन्न हैं और हम सफल हैं और हमारे पास उमड़ता हुआ है, हम दूसरों को आशीष दे रहे हैं। हम खुद को इसी तरह से देखते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जीवन दूसरे लोगों के लिए आशीष है। हम देखते हैं कि हमारा जीवन दूसरों को छूता है। हम हमारे शहर, हमारे देश और देशों को छू रहे हैं। हम आपकी प्रतिज्ञा पूरी होते हुए देखते हैं, हमारे घर के लिए, हमारे परिवार और बच्चों के लिए, क्योंकि आपने पहले से ही कह दिया है। आपने कह दिया, मैंने तुम्हें आशीषित कर दिया है, मैंने तुम्हें विजयी बनाया है, मैंने तुम्हें जयवंत बना दिया है, मैंने तुम्हें विजयी बनाया है, मैंने तुम्हें विजयी बनाया है। आपने ये कहा है प्रभु, आपने इसे कह दिया है और हम इसे देखते हैं प्रभु। हम खुद को सफल होते हुए देखते हैं। हम खुद को देखते हैं कि हम आशीष हैं। हम खुद को देखते हैं कि हम बड़े काम कर रहे हैं। हम खुद को देखते हैं कि हम परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं। हम इसे देखते हैं, इसकी तस्वीर बनाते हैं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने कहा हुआ हर एक वचन हमारे जीवन में पूरा हो गया है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर और अपने जीवन पर इसकी घोषणा करते हैं। धन्यवाद पिता। हालेलुया परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर। धन्यवाद। धन्यवाद। हे पिता, यहाँ उपस्थित हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। जैसे हम आपके वचन पर खड़े रहते हैं, जैसे आपने हमारे लिए जो कहा है उसके ऊपर खड़े रहते हैं और आपके वचन को चुनते हैं कि हमारी स्वयं की तस्वीर के लिए ये बुनियाद हो जाए कि हम जो अपेक्षा करते हैं, हमारी आशा और हमारा विश्वास जो है, पिता हम धन्यवाद देते हैं। आपकी बहुमूल्य प्रतिज्ञा का एक भी शब्द कभी असफल नहीं होगा। आपका एक भी वचन आपके पास खाली नहीं लौटेगा, लेकिन आपका वचन जरूर पूरा होगा हम में से हर एक के जीवन में। पिता परमेश्वर, हम में से हर एक के लिए आपका वचन जरूर पूरा होगा। जैसे हम विश्वास और आशा के द्वारा विश्वास करते, आपके वचन पर भरोसा करते हैं, आपके वचन को लेते हैं। धन्यवाद प्रभु, आपकी अच्छी प्रतिज्ञाओं में से एक भी असफल नहीं होगी, एक भी असफल नहीं होगी। धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। आपका आदर करते हैं। महिमा हो। धन्यवाद। अपने मन में वो तस्वीर बनाए रखें।
जब प्रार्थना करते हैं तो मन में ये तस्वीर रखें कि परमेश्वर की हर एक प्रतिज्ञा पूरी हो गई है और उसे देखते जाएं। उस जगह से प्रार्थना करें, उस जगह से दावा करें, उस तस्वीर को अपने मन में रखिए। परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होता है। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हालेलुया यीशु। धन्यवाद पिता, आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद। आज हर एक हृदय प्रोत्साहित हो जाए, आज हर एक जीवन प्रोत्साहित हो जाए। हालेलुया यीशु, हालेलुया। धन्यवाद। हम प्रार्थना करके सभा खत्म करेंगे, बेनेडिक्शन लेंगे, पर अगर आपको प्रार्थना करवानी है तो मैं बुलाता हूँ हमारे पास्टर्स, हमारे लाइफ ग्रुप लीडर्स की सामने यहाँ पर आ जाएं। लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए आप उपलब्ध रहिए, लोगों की सेवा कीजिए। अगर आपको व्यक्तिगत प्रार्थना करवानी है, आप हमारे पास्टर्स या लाइफ ग्रुप लीडर्स के पास आइए। हम सब यहाँ पर होंगे कि आपके लिए प्रार्थना करें, आपकी व्यक्तिगत सेवकाई करें। मैं ऐसा करने के लिए यहाँ पर रहूँगा हमारी सभा खत्म होने के बाद। चलिए प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसके पवित्र आत्मा की मधुर और बहुमूल्य उपस्थिति हमें से हर एक के साथ हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें हैं सरमन नोट्स और पब्लिकेशन, पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।